देखो इधर तो क्या पढ़ रहे जी, साड़ी पढ़े, क्या पढ़े थे, साड़ी। चलो साहित्य भवन किताब सवाल है, लगाते पहले कुछ चट और दिया गया इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, उसी प्रकार से वो भी क्या करना चाहिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, चलो कौन साइड लेंगे, ये वाला साइड, लेफ्ट हैंड साइड। चलो ले चलते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या बताओ, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। बताओ, चाहे तुम पंक्ति में, हर पंक्ति में, चाहे तू हर स्तंभ में, उसका मन दिख रहा है। बताओ इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें सब में हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक। तो पहले कॉमन लिखो, फिर जगह लिख देंगे। यहाँ से ए कॉमन लूंगा, यहाँ से बी कॉमन लूंगा, यहाँ से सी। बताओ क्या बचेगा था, यहाँ बचा माइनस ए, यहाँ बचा बी, ठीक है ना, यहाँ बचेगा, यहाँ मैं बी कॉमन लिया हूँ, ए माइनस बी सी, यहाँ से मैं सी कॉमन लिया हूँ, ए इन बी माइनस सी। अब लिख लो R1 R2 R3 से क्रमशः ए बी व सी उभय निष्ठ लिखना होता बगल में रखना, उभय निष्ठ लेने पर बस छोड़ देंगे ऐसा, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, अभी हम हल करें तो लंबा प्रोसेस होगा। एक काम करते हैं, इन दोनों जोड़ देते हैं, क्या R1 में सक्रिय करते हैं, R1 में क्या जोड़ जी, R2 जोड़ देते हैं, इससे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो कैसे, चलो R1 में संक्रिया करेंगे, R1 हम लोग R1 प्लस R2 कर देंगे, सही है। ए बी सी, R1 में R2 जोड़ो, माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 0, सही है। बी माइनस बी क्या हो जाएगा, 0, सी प्लस सी क्या हो जाएगा, बाकी नीचे को वैसे रहेगा, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस। तो कोई डाउट यहाँ तक, R1 में संक्रिया किया हूँ, R1 में R1 प्लस R2 जोड़ दिया हूँ, माइनस ए प्लस ए 0, बी माइनस बी 0, सी प्लस सी 2c। यहाँ 2 टर्म बचे, बस इसी सापेक्ष क्या कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो ना जी, ये R1 है ना, R1 सापेक्ष प्रसार कर दूंगा तो हमको ये 2 नहीं हल करना होगा, बस ये हल करना होगा। चलो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या बचेगा, ए बी सी, तो 0 हो जाएगा, ए बी 0 हो जाएगा, लिख रही हूं मैं। बचा क्या, केवल 2c। बताओ जब 2c लोगे तो
ए लाइन बंद, ए लाइन बंद। इसके समझ जी तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी। किसी को समस्या यहाँ तक नहीं? आ गया ए बी सी गुड़े, जोड़ो इसको 2C ए बी भी कहे अभी 2AB 2 दूनी, यहाँ लिख रहा हूं ए बी सी गुड़े 2 दूनी जी 4 ए बी सी क्या क्या बताओ 4, ए का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर हो गया, सी का। किसी को डाउट? फिर से देख लो, इसमें हमको ए दिख रहा था कॉमन, मैं ए कॉमन निकाल लिया, R2 बी कॉमन था, बी कॉमन निकाल लिया, इसमें सी कॉमन था, सी कॉमन निकाल लिया। अब मैंने R1 में R2 जोड़ दिया है, R1 में R2 क्या किया, जोड़ दिया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बच्चे का यहाँ पर केवल इसी हिसाब से मैंने विस्तार कर दिया। क्यों? क्यों हमको 2C करना पड़ेगा, हल कर दिया। क्या देखो कौन साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, या लक्षस। चलो 1x स्क्वायर x1 x स्क्वायर x1 ये में दिया गया है। एक हो गया, तुम्हें देखो सवाल देखते में मालूम चल रहा होगा, अगर मैं चाहे R1 में R2 और R3 जोड़ दूं, चाहे मैं C1 में C2 और C3 जोड़ दूं, फायदा क्या होगा, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा जी। समझ में हमारी बात? तो क्या होगा, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं C1 में C2 और C3 जोड़ दे रहा हूं, तो क्या बता 1 प्लस x प्लस, यह भी तो हो जाएगा एक, भैया सब जोड़ रहा हूं मैं, C1 में C2 और C3 जोड़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां भी 1 प्लस x प्लस, भैया आगे एक आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, आगे बनेगी फिर, ठीक। यहाँ क्या बताओ, यहाँ क्या है बताओ, 1 प्लस x प्लस, पीछे क्या हो बताओ, x1 x स्क्वायर x1। हमने क्या किया, C1 में C1 प्लस C2 प्लस क्या कर दिया C3। अब समझ में आया, C1 में संक्रिया किया, C1 में दो जोड़ दिया, एक तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन क्या है, C1 में से 1 प्लस बच लेने पर 1 प्लस x प्लस स्क्वायर कॉमन लो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक 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 x1 x स्क्वायर x1 लिखना पड़ेगा। C1 में से 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर कमल ली वाला। अब क्या करेंगे बताओ कुछ, अब क्या करें, थोड़ा सिंपल हो जाए। अब हल भी कर सकते हैं, घटाओ छोड़, एक बार घटाओ, घटाएंगे C1 में C2 घटा दो, C1 में से घटा दो जी C2, C1 में C2 घटा दो और C2 में से घटा दो C3, 0 हो जाएगा ना, ऐसे हमारे पास। तो वैसे 1 प्लस x स्क्वायर, इसमें इसको हटाओ, C1 में संक्रिया करो, C1 माइनस C2 कर दो, C1 माइनस C2, बड़े पीछे आगे और जाओ जितने लोग, एक माइनस से कितना है जी, आगे सुन गया उधर से, एक माइनस 1 0 आ गया, बताओ
एक्स माइनस, यहाँ बताओ ये कितना दीजिए, यहाँ पर बताओ। एक्स माइनस 1 यहाँ कितना है बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बैठ जाओ पर। ठीक, कोई दिक्कत? C1 में संक्रिया किया हूँ, C1 में C2 हटा दिया हूँ, 1 माइनस 1 0 हो गया, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब C2 में संक्रिया हो तथा C2 में संक्रिया करो, C2 में C3 घटाओ, डबल प्रोसेस हो जाएगा, तुमको लंबा हो जाएगा। 1 माइनस से कितना आएगा? 0 आ गया। 1 माइनस से किसको कितना आएगा? यहाँ पर सही गलत है? सही है। नीचे वैसे बचा 1 एक्स स्क्वायर 1। अब इससे क्या फायदा जानते हो? 3 से और देख लो। 1 में से 1 घटाया 0 आया, ये एक्स माइनस 1 है। और अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ अंदर। हाँ, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कितना हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक हो गया। चलो तो सही बनाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती 0 एक्स माइनस 1, इसको मैं क्या बनाऊंगा? देखो यार, इसको मैं थोड़ा पैटर्न टाइप बनाता हूँ। एक्स माइनस 1 दिया गया ना, हमको यहाँ पर लाना क्या? 1 आगे होना चाहिए। एक काम करो, सुनो, माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लो, क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। यहाँ देखो, अब 0 हुआ, क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लूंगा, माइनस बताओ क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 बचा। तो समय कॉमन क्या है? 1 माइनस एक्स यहाँ कॉमन है ना जी। 1 माइनस एक्स का इस पंक्ति में क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? इसमें से 1 माइनस एक्स, इसमें से भी 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्या लिया हूँ? यहाँ कॉमन क्या लिया हूँ? हो क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जी, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ अंदर क्या बचेगा? 0 0 1, यहाँ क्या बचेगा? माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस, यहाँ क्या बचेगा? केवल एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा? माइनस 1। नीचे यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बस ओपन कर दो। किसके सापेक्ष ओपन करोगे? C1 के सापेक्ष ना। क्यों? हम C1 के सापेक्ष क्यों करेंगे? दूर हो जाएगा, 0 ए बचेगा, 1 लोगे, ये बंद हो गया, ये बंद, इसका प्रेस में करना पड़ेगा, बस हो गया, सिंपल प्रोसेस। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ओपन करो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, 1 लूंगा, ये बंद, क्या बचेगा? माइनस 1 गुणे 1 कितना आएगा? माइनस 1 गुणे 1 1, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स गुणे में प्लस ना, प्लस हो गया एक्स स्क्वायर। समझा? माइनस 1 गुणे माइनस 1 हो गया 1, बाहर माइनस होता है, क्या है? माइनस एक्स है। माइनस एक्स को किसमें करोगे?
इसे कितना हो गया? एक। चलो क्या बताओ? आगे दो बार रखना जी। बातें जिसे ये हो गया 1 प्लस एक्स का पूरे का जी। जो ए है वही है देखो, और पीछे क्या है 1 माइनस। थोड़ी इसको तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का पूरे का। अरे भैया इससे कभी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है। मैं क्या किया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का पूरे का। इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। किस फॉर्म में होता है? ए माइनस बी। दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होता है? यही फार्मूला है 1 माइनस एक्स का क्यूब पूरे का क्या हो जाएगा? किसका फार्मूला जी? 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। 1 माइनस एक्स क्या है? ए का क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला क्या होता है? ए माइनस ए स्क्वायर ए बी प्लस ए माइनस बी। देखो ए माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है? ए बी। ये क्या है? बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। बाहर क्या था? स्क्वायर। प्रोडक्ट से यह प्रक्रिया कर लो। सबका ध्यान आगे हो जाइए। अब क्या लिखा है? पहले अगला सवाल क्या 2000? बढ़िया सवाल है अभी। मानव में या नर में दूसरे प्रश्न सबका ध्यान इधर। बोला क्या जी? यक्स का मान ज्ञात कीजिए। बताओ तुम लोग क्या करोगे? दिख रहा है? चाहे मैं C1 में C2 और C3 जोड़ दूं, यक्स का हो जाएगा 3x x कितना 3x। सब में नहीं समझ वाली बात। C1 में संक्रिया करो, किसमें? C1 में। C2 और C3 जोड़ दो तो यार लिखना बंद कर दो। C1 में मैं C2 C3 जोड़ूंगा। यक्स का यक्स 3x प्लस क्या हो जाएगा? ए। हो गया। यक्स का यक्स 3x। पीछे बच गया सब वही। हाँ जैसे बोलो बच गया। बराबर क्या है? लिखना पड़ेगा यहाँ पर। बोलो C1 में संक्रिय हुआ है C1 प्लस C2 प्लस लिखना पड़ेगा। सही है? मतलब लाइन किसी को डाउट? क्या दिख रहा है? इसमें कॉमन क्या लेंगे? क्या होता है? कॉमन ले लो। 3x प्लस ए कॉमन ले लिया। क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर। अगर एक आगे जानो फिर बड़ा फायदा ही है एक प्रकार से। हाँ देखो आवाज आ गई। आवाज का भारीपन होना। चलो हमने क्या किया यहाँ पर? C1 में से 3x प्लस ए और बारी जन नंबरों का उदाहरणिष्ठ एक शब्द नहीं बोलेंगे हम एक लेने पर एक। चलो कैसे अब दो ही फायदा होगा। अगर मैं इसमें इसको घटा दूं तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किसको हमारी बात? अगर C1 R1 में से R2 हटा रहे हो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? जीरो। यक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। जी बताओ 3x प्लस ए R1 में से R2 हटाओ, ये R1 है ना, ये क्या है? R2। तो 1 में से घटाओ क्या? तो वहां मैंने अच्छा एक मिनट यहाँ पर मुझको मिस्टेक हुआ है। होना चाहिए ना? ये क्या है? R1 में संक्रिय हुआ, R1 में से क्या घटाओ जी?
R2। वही लिखो ना, तुम लोग छाप रहे हो, बस हो गया। पीछे लिखा है वही उतारना है यहाँ पे, हो ये जाएगा। R1 है ना? हाँ सही है, चलो हो गया एक। आपका नीचे बताओ क्या करूँ जी? एक में से घटाओ कितना आएगा? 0। इसमें घटाओ x माइनस एक्स प्लस ए, कट जाएगा ना? x माइनस ए माइनस ए क्या क्या हो गया? ये कटा क्या गया है यहाँ पे? माइनस ए आ गया। माइनस ए, एक्स माइनस एक्स क्या आएगा? 0। नीचे वैसे रहेगा क्या? नीचे बताओ, एक घटा सकता हूं मैं यहाँ भी तो जल्दी आ जाएगा। कोई घटा दे, कुछ तो निकलने वाले हो जा रहा। चलो एक हो गया, एक्स प्लस ए एक्स, 1x एक्स प्लस ए। क्या किया मैंने? R1 में से R2 घटा दिया। किसके सापेक्ष विस्तार करोगे? इसे फिर मैं R1 सापेक्ष विस्तार करूंगा, ए वाला लूंगा, ए तो 0 हो जाएगा जी। ए वाला 0 हो गया। 3x प्लस ए, तो क्या बचेगा? माइनस समझिए, यहाँ पर पाने से माइनस होता, क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। क्या हो जाएगा बताओ? एक्स प्लस ए माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? ये कट गया। 3x प्लस ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। वैसे इसका रोल नहीं है क्योंकि उधर 0 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? बराबर 0। यहां मैं लगा देता हूं, बताओ हमको x का मान निकालना। बताओ गया उधर ना, 3x बराबर माइनस ए हो जाएगा। x का मान कितना आ गया? दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल देखो इधर, अगला सवाल देखो इधर। अगला सवाल थोड़ा सिंपल ही रहेगा, कठिन नहीं रहेगा। चलो अगला प्रश्न क्या है? देखो इधर, दिया चौथा, एक 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 ए बी सी, बी सी सी ए बी। हल करना इसे, लिखना बंद करो। पहले समझदार, हमेशा तुम सवाल में कोशिश करो 0 बनाने। क्या बनाने का? 0। तो 0 कब बनेगा? यहाँ पर R1 में से R2 हटा दो, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और R2 में से R3 हटा दो, ये भी 0 हो जाएगा। एक साथ मैं डबल संख्या करूंगा तो क्या करूं बताओ? डेल्टा मैं ले रहा हूं, जिसमें ना समय बोल देना, इसमें मैं घटा 0 बनाओगे जल्दी हल होगा। हमेशा 0 बनाने प्रयास में जल्दी हल हो जाएगा, बस यही मतलब होता है। चलो 1 माइनस 0, ए माइनस बी, बी सी माइनस। क्या किया हूं मैंने यहां पर? क्या किया हूं? R1 में से R2 उड़ाया हूं तथा R2 में से क्या घटाऊंगा? ये R1 है, ये R2 है, ये R2 R3 है। 1 माइनस से कितना आएगा जी? यहाँ पे क्या गया? B माइनस। यहाँ क्या आया? सी ए माइनस ए बी। एक सी, यहाँ पर क्या गया? ए बी। सही है। चलो
तो पैटर्न थोड़ा सही बनाओ पहले। ए माइनस बी, इसमें कॉमन क्या है जी? बी सी माइनस सी ए, क्या कॉमन लूंगा? माइनस सी कॉमन लो, ए माइनस बी हो जाएगा। माइनस सी कॉमन लिया, क्या बन गया? तो मैं ऐसा क्यों किया? आगे माइनस बी है, अरे क्या है? क्या बनाना पड़ेगा हमको? ए माइनस बी। जब बार बार सवाल लगाओगे तुमको पैटर्न मालूम चलेगा। आगे था ए माइनस बी, हमने यहाँ पर क्या बनाया? ए माइनस बी सी माइनस सी ए था, ये वाला आगे लिख लिया। सी माइनस सी का मान क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ देखो अब बी सी है, यहाँ पर क्या है? क्या का मान लोगे? सी ए माइनस ए बी है, क्या का मान लो बताओ? माइनस ए बी लिखोगे, सी ए लिख, क्या मान है उसमें? माइनस ए, क्या हो जाएगा? बी माइनस सी। तो क्या हुआ जी? माइनस ए सी। कोई दिक्कत? क्या हो जाए यहाँ पर? सी ए बी। बताओ इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? ए माइनस, इसमें क्या कॉमन है? तो R1 में से ए माइनस बी कॉमन निकालूंगा और R2 में से बी माइनस निकालो। ए माइनस बी यहां से कॉमन लिया, बी माइनस सी नीचे वाले में से, क्या बचा? 0 1 माइनस 0 1 माइनस ए 1 सी ए बी। सही है? पहले समझ लो, पहले समझ लो। बताओ ए हो गया 0, तो किसके साथ विस्तार करूंगा हम? C1 के साथ। क्या है? C1 है ना जी, ये C1 है। C1 सभी विस्तार को द्वीप पर तुमको नहीं निकालना पड़ेगा, 0 हो जाएगा, बस इसी तरह निकालना पड़ेगा। आ रहा नहीं आ रहा जी? चलो C1 के सापेक्ष, ये C1 है ना, ये क्या है? ये स्तंभ भैया कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है, पूरा क्रम भैया तुमको मालूम है। C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो क्या बताओ, क्या हो जाता? डेल्टा बराबर ए माइनस बी माइनस, मैं बोल लिखता ही हूँ, इसको लोगे तो ए लाइन बंद, ए लाइन बंद, पूरा 0 देगा ना, आगे 0 रहेगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा पूरा। क्या बचेगा? 1। जब एक लोगे ए बंद हो जाएगा, ए बंद हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस है, माइनस माइनस प्लस सी, सही है ना? 1 लिखोगे तो ई लाइन बंद, ई लाइन बंद, 4 तक ये सिखा रहा हूं। डेल्टा और क्या गया? ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ क्या हो जाएगा? सी माइनस, कर लो तो से देखो यार, सवाल देखो बहुत जल्दी देखो इधर। चलो बार-बार बोल रहे हैं पढ़ाई करो, क्या दिया है? इतना पढ़ा पढ़ाया पूरा चक्कर है। चलो के साथ है एक उसमें भी पढ़ाया है। शीर्ष हमें दिया गया है, मैं डाल लगाऊं ठीक डायरेक्ट। बताओ छिद्र फार्मूला क्या होता है जी? इसके बाद जब भी हो सकता है आप पढ़ते नहीं होता है, बात समझ आया? पेपर बन चुका है, डिग्री में हमारे आगे का बटा 2 होता है 35। पढ़ाई करो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं। चलो पीछे सन्नी आशीष 2 है, 3 है, लेमडा है,
4 है, 19/2 है, 4 है, -2 है, 5 है। ठीक, हल करो फटाक से। 2 लोगे, 2 का नाम, 5 का नाम, 5 जी, तो सीख ही गए हो गए आप। 4 का नाम, 5 का नाम, लेमडा 4 का नाम +2 हो जाएगा। 1/2 -1 लेमडा 4 2 6 19/2 हल्को इसको 1/2 7 दूनी 14 3 का नाम ये कितना है बताओ 6 लेमडा 19/2 कुछ काम है 19 में 1/2 कितना होता घटाओ इसको कितना आ गया -11 प्लस क्या आएगा 6 लेमडा बराबर 19/2 कट गया। ठीक, क्या बताओ -11 प्लस 6 लेमडा हमें बताया था ये हमको क्या देगा त्रिभुज क्षेत्रफल है। इसके 2 मान कितने मान मिलेंगे हमको 2 मान यहाँ लिखोगे +-19 एक बार लोगे प्लस चिन्ह एक बार क्या लोगे माइनस चिन्ह। चलो प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर। चलो क्या लिखूं मैं यहाँ पर यहाँ मैं लगाता हूँ -6 लेमडा बराबर क्या होता हूँ बताओ यहाँ पर +19 6 लेमडा बराबर क्या जी 19 + 11 कितना हो जाएगा 30 ना 30/6 हो गया काटो इसको 15/3 अब क्या लेंगे -11 + 6 लेमडा बताओ कितना बताओ -19 6 लेमडा क्या हो जाएगा -19 प्लस क्या हो जी 11 क्या है यहाँ पर बताओ इसको -8 आया लेमडा कितना आ गया 8/6 4/3 2 मान निकलेंगे इसके कितने मान निकलेंगे 2 मान करो इसको -4/3 यहाँ पर 3 बचे 15 कट जाएगा ना इसको लगा लोगे ना लगा लेना होमवर्क है उसका आंसर लिख दिया जाए। चलो उसका आंसर दिया गया है k बराबर -2 11 -2 12 दिया गया है। ठीक, हल कर लेना इसको। चलो